राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 14 जून को है कृष्ण पिंडाल संकट गणेश चतुर्थी, जो कि प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष को चौथ के दिन आती है। तो बहुत से लोग अपने घर में सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि धन संपत्ति का योग बनाने के लिए, धन संपत्ति पैसा सुख शांति सब बनी रहे, इसीलिए गणेश चौथ यानी कि गणेश भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। तो आज हम उसी व्रत की बात करेंगे। जो हम आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी की व्रत कथा की, कि ये गणेश चतुर्थी का व्रत कथा क्यों रखा जाता है। तो एक बार की बात है, सभी देवी देवता बहुत सब बड़े संकट में पड़ गए थे, वह बहुत परेशान हो चुके थे। तो सभी देवी देवता जो है एकजुट होकर भोले बाबा और माता पार्वती के पास गए और उन्होंने कहा कि आप कृपया हमारी परेशानी का निवारण कीजिए, हमारे संकट को हरिए, हमारे संकट को दूर कीजिए। तो जो भोले बाबा थे और पार्वती माता थी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपकी दिक्कत समस्या दूर करेंगे। और उन्होंने अपने जो पुत्र थे गणेश भगवान और कार्तिकेय, उन दोनों से पूछा कि सभी देवी देवताओं की परेशानी को दूर करने के लिए तुम दोनों में से कौन पहले जाएगा या कौन उनकी समस्याओं को दूर करेगा। तो दोनों ने ही हाँ कहा कि हम। गणेश भगवान ने भी बोला कि मैं भी कर दूंगा समस्या दूर, और कार्तिक भगवान ने बोला कि मैं भी उन सभी देवी देवताओं की समस्या दूर कर दूंगा। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि तुम्हें देवी देवताओं की समस्या दूर करने के लिए भेजने से पहले मुझे तुम्हारी एक परीक्षा लेनी होगी। तुम दोनों में से जो सबसे ज़्यादा उत्तम होगा, मैं उसी को देवी देवताओं की समस्या दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए भेजूंगा। तो भोले बाबा ने उन दोनों को एक परीक्षा करने के लिए कहा कि तुम दोनों जाओ और जो सबसे पहले दोनों में से पृथ्वी का भ्रमण करके आएगा, सबसे पहले जो भी पृथ्वी का चक्कर काट के आएगा, मैं उसी को देवी देवताओं का संकट दूर करने के लिए भेजूंगा। तो इतना क्या था, इतना सा सुना और कार्तिक महाराज जो थे, कार्तिकेय जी थे, अपने मोर की सवारी पर बैठे और चल दिए पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए। लेकिन गणेश भगवान वहीं खड़े रहे और वह सोचने लगे कि इस प्रकार अगर हम पूरी पृथ्वी का चक्कर काटेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। साथ ही साथ जो देवी देवताओं का संकट है वो उनके सर पर मंडरा रहा है, ये संकट हमें जल्द से जल्द दूर करना है। तो जो गणेश भगवान थे, उन्होंने क्या किया, अपने मूषक यानी कि अपनी सवारी पर बैठकर ना कि पूरी पृथ्वी का, पूरी धरती का चक्कर काटा, उन्होंने अपने ही सामने, अपने सम्मुख बैठे हुए अपने माता पिता का 7 चक्कर काट लिए। माता पिता के आगे चारों तरफ 7 चक्कर काट के और वहाँ पर खड़े हो गए। इतनी ही देर में कार्तिकेय महाराज भी वहाँ पर आ चुके थे। तो भोले बाबा ने पूछा, कार्तिक महाराज को लगा कि मैं इसमें जीता हूँ और मैं ही देवी देवताओं की परीक्षा के लिए जाऊँगा। तो भोले बाबा जी ने गणेश भगवान से पूछा कि तुम्हें जब मौका मिला था तो तुमने पृथ्वी का चक्कर क्यों नहीं काटा, तुमने हमारा चक्कर क्यों काटा। तो गणेश भगवान ने बताया कि पृथ्वी का चक्कर काटने में समय व्यर्थ करने से अच्छा है जो माता पिता होते हैं उनके ही चरणों में 7 धाम होते हैं, उन्हीं के चरणों में पूरी पृथ्वी होती है, उन्हीं के चरणों में सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने समय की बचत करने के लिए आपको और माता पार्वती का चक्कर काटा। तो भोले बाबा और माता पार्वती गणेश भगवान की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और इस परीक्षा में गणेश भगवान को विजयी घोषित करके उन्होंने सभी देवी देवताओं को कि जो संकट था उनको दूर करने के लिए गणेश भगवान को भेजा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी गणेश चतुर्थी की कथा। ऐसी ही एक छोटी सी दूसरी कथा सुनते हैं हम। एक नगर में एक राजा रहता था, हरिश्चंद्र नाम था जिस राजा का। उसी नगर में एक कुम्हार भी रहता था, जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े इत्यादि बनाया करता था। तो महल में हमेशा उस कुम्हार के मिट्टी के बर्तन ही जाया करते थे भोजन या इत्यादि सामान के उपयोग के लिए। तो एक दिन कुम्हार ने राजा से पूछा कि मैं बहुत मेहनत करके अपने मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, लेकिन मेरे जो बर्तन हैं वो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मेरे बर्तन टूटे नहीं। तो राजकुमार ने कहा कि तुम जब मिट्टी को पीसते हो, मिट्टी को इस मशीन के अंदर, तो तुम इसके अंदर एक बच्चे को डालो जिससे कि वो मिट्टी तुम्हारी पक जाएगी और तुम्हारे बर्तन टूटेंगे नहीं। तो कुम्हार ने राजा की बात सुनकर यही किया, उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मिट्टी के अंदर डाल दिए, मिट्टी के अंदर मिला दिया और पीस दिया। रात को छोड़ दिया, मिट्टी घुल जाएगी, बच्चा भी मिट्टी के अंदर घुल जाएगा और अगले दिन मैं बर्तन बनाऊंगा तो मेरे बर्तन पक्के पक्के बनेंगे। लेकिन जब कुम्हार अगले दिन सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि जो मिट्टी थी कुम्हार की, चिकनी मिट्टी, वो तो पूरी पिस चुकी थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल जो का तो था, बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। तो जैसे ही कुम्हार ने ये चीज़ देखी, ये दृश्य देखा, तो कुम्हार घबरा गया और भागा भागा राजा के पास गया। उसने राजा को सारी कहानी बताई कि आपके कहने पे मैंने ये किया, तो लेकिन इस बच्चे का तो बाल भी बाका नहीं हुआ, ऐसा कैसे। तो राजकुमार ने बच्चे को महल में बुलवाया और उसके माता को भी बुलवाया
तो माता ने राजकुमार ने पूछा कि तुम क्या करती हो अपने बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो माता ने बताया कि मैं प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चौथ को संकट गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ, जो मेरे संतान के अच्छे स्वास्थ्य अच्छे जीवन के लिए होती है। तो मेरे उसी संकट चतुर्थी के गणेश भगवान के व्रत से मेरे संतान के ऊपर जो भी संकट थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी गणेश भगवान की संकट चतुर्थी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी परिवार में, जिस भी दाम्पत्य के जीवन में संतान की परेशानी हो रही होती है या उनके जीवन में संतान होती है, लेकिन संतान के जीवन में बहुत दुख समस्याएं हो रहे होते हैं, संकट चल रहे होते हैं, तो माताएं जो है संकट गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं। जिनके घर परिवार में सुख संपत्ति नहीं होती, धन पैसों की कमी होती है या रिद्धि सिद्धि बरकत नहीं हो रही होती है, पैसा बहुत कमाते हैं, वो भी गणेश भगवान का व्रत रखते हैं। जिनके परिवार में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, बहुत उम्र के बच्चे हो चुके होते हैं, शादी नहीं हो रही होती है, बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा होता है, तो वो भी संकट गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं। प्रत्येक महीने में ये एक बार आता है संकट गणेश चतुर्थी का व्रत, जो हमें पूरी विधि पूर्वक करना चाहिए। इसमें हमें करना क्या होता है, सुबह सुबह नहा धोकर उठकर अपना जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं, आप सभी को वैसे ही पूजा करनी है। लेकिन गणेश भगवान को हरी मूंग की दाल, दूर्वा, हरी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो आप कोशिश कीजिए, आप जिस दिन भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखें उस दिन भगवान को हरी मूंग की दाल, हरी दूर्वा ज़रूर चढ़ाएं। हरी दूर्वा अगर आप किसी कलावे से 21 जोड़े में बांध कर रख लेते हैं, मतलब सिंगल एक थोड़ी सी दुर्वा एक सिंगल कलावे में सिंगल 21 जगह बांध कर रख लेते हैं और गणेश भगवान को चढ़ाते हैं। पूजा के बाद वही दुर्वा अगर आप गाय को खिला देते हैं तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं पूरी समाप्त हो जाती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है, बुद्धि कम है, तो आप ये उपाय उनसे कराइए। बच्चों की जो बुद्धि या पढ़ाई में लगने लग जाती है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और जो उनकी याददाश्त की पावर होती है वो भी तेज़ हो जाती है। तो ये हमारे छोटे छोटे से उपाय होते हैं दोस्तों। ये थी हमारी गणेश चतुर्थी की कथा। आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए छोटी छोटी कथाएं लेकर आती रहूँगी व्रत की, जिससे हमारा समय भी बचेगा और हमें पूजा पाठ का ज्ञान भी मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।